Hello and welcome to a Clubway Education Point. Today we discuss the Vice President of India. We also discuss the constitutional role, power and parliamentary mechanism. We also discuss all the important articles related to Vice President. So Vice President जो होता है प्रेसिडेंट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पद होता है, संवैधानिक पद होता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ आर्टिकल्स को. तो पहले आर्टिकल 63. इसमें लिखा है कि मैंडेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 63 ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा. आर्टिकल 64 में है कि वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा. आर्टिकल 65 में है कि अगर किसी स्थिति में प्रेसिडेंट नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है. तो वो कौन कौन सा कंडीशन है जिस समय प्रेसिडेंट अनअवेलेबल हो सकता है? या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या फिर वो रेजिग्नेशन दे दे, या फिर उस पर इम्पीचमेंट लगा हो, या वो एब्सेंट हो, या फिर बीमार हो. तो इन सारे कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, जो कि लिखा है आर्टिकल 65 में. अब बात करते हैं आर्टिकल 66 का सब आर्टिकल 1, जिसमें कि ये लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा. तो वो इलेक्शन होता है राज्यसभा और लोकसभा. राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर्स के द्वारा वोटिंग किया जाता है. तो इसमें प्रोसेस ऐसा होता है कि पहले इसमें 20 मेंबर्स एक नाम सजेस्ट करते हैं कि ये प्रेसिडेंट के लिए है, और उसके बाद 20 मेंबर्स उस चीज़ को अप्रूव करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है. तब जाके कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा का चेयरमैन बनता है. अब बात करते हैं कि कौन बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा का चेयरमैन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. तो लिखा है आर्टिकल 66 के सब आर्टिकल 3 में लिखा है कि एक पर्सन जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसने 35 ईयर कंप्लीट कर लिया है और वो राज्यसभा का मेंबर है, वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है. बट वो किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी सरकारी नौकरी या ऐसे जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ से उसको प्रॉफिट है. 7 इसमें वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर दिया है, यानी कितने समय तक वो काम करता है. तो आर्टिकल 67 रिलेटेड टू टेन्योर ऑफ, तो जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है. वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर का होता है. आर्टिकल 69 में है वाइस प्रेसिडेंट का ओथ, जो वो शपथ ग्रहण करता है. तो अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कब से शुरू होता है. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. समझिए कि कोई व्यक्ति 14 तारीख को इलेक्टेड हुआ एज अ वाइस प्रेसिडेंट और उसने 16 तारीख को ऑफिस में फर्स्ट मीटिंग की. तो 16 तारीख से उसका टेन्योर काउंट होगा. यहाँ पर से उसका शुरू होगा टेन्योर 5 ईयर का. तो आर्टिकल 65 में हम ये पढ़ेंगे कि किन किन परिस्थितियों में वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकता है. तो या तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, या उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगा हो, या वो एब्सेंट हो, या फिर बीमार हो. ऐसे कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकता है. अब अगर सैलरी की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी मिलती है, क्या वाइस प्रेसिडेंट को कुछ सैलरी मिलती भी है. तो वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती. तो फिर क्या कोई व्यक्ति फ्री में काम करेगा, बिना पैसे के काम करेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है. तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है राज्यसभा का चेयरमैन होने के लिए. तो कितनी सैलरी मिलती है? 4 लाख पर मंथ. पर जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है तो वो उसको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, जो कि होती है 5 लाख पर मंथ. और उसको सारी सुविधाएं मिलती है जो एक प्रेसिडेंट को मिलती है.
रेजिग्नेशन की। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे सकता है? हाँ, आर्टिकल 67A के तहत वो अपना रेजिग्नेशन रिटन फॉर्मेट में प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकता है। आर्टिकल 68 में लिखा है कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो तो जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करा के उस पोस्ट को फिल किया जाए। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं टाइम मेंशन नहीं किया है कि इतने टाइम के अंदर, या फिर कुछ टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया है। तब आगे बात करते हैं, ये तो बात हुई कि प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की। क्या वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? तो हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है। तो वो कैसे हटाया जा सकता है? हटाने के लिए पहले उसको 14 डे पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है। फिर सबसे पहले इस चीज़ को राज्यसभा में पास कराया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, फिर लोकसभा में भेजा जाता है, और जहाँ पर ये पास हो जाने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो अब एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कैसे हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 67B में ये लिखा है कि द क्रूशियल करेक्शन। इन जनरल हम लोग पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, बट इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, कैसे समझिए कि राज्यसभा के सीटों का कैपेसिटी है 245, बट एट दैट टाइम 45 मेंबर्स तो है नहीं, वो सीट वैकेंट है। तो अभी अगर 200 मेंबर हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इसमें से कम 101 मेंबर, यानी कि 50% प्लस 1 मेंबर को वोट इसमें देना होगा कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाए। तब इसके बाद इस चीज़ को लोकसभा में भेजा जाता है, और वहाँ भी इसी प्रोसेस से हो जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। कुछ और आर्टिकल्स हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या पावर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के? क्या वो प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है? तो हाँ, डिसीजन ले सकता है। और अगर वो हट जाता है उस पोस्ट से तो ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा लिए गए डिसीजन या बनाए गए लॉ को हटा दिया जाएगा, वो भी जैसे है वैसे ही रहेंगे। कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है या किसी तरह का और किसी इंक्वायरी वगैरह होता है तो वो कौन करेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट करता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ही किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो ये है आर्टिकल 71 में कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके जगह पर वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है, बट अगर वाइस प्रेसिडेंट में नहीं है तब कौन काम करेगा? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे हेड जज होता है वो वहाँ पर एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, और तब तक काम करेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुन न लिया जाता हो। तीन ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने अपने काम के दौरान ही मिड टर्म में, उनका टेन्योर पूरा भी नहीं हुआ, उस मिड टर्म में रेजिग्नेशन दिया अपने पोस्ट से। तो सबसे पहले थे वीवी गिरी, उसके बाद आर वेंकट रमन, और अभी करेंटली है जगदीप धनखड़। इन्होंने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अगर अब ये नहीं है अपने पोस्ट पे तो उस वक्त कौन काम कर रहा होगा इनकी जगह पे? क्या वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होगा? तो नहीं, उस वक्त भी लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। The first question है, विच आर्टिकल स्टेट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी किस आर्टिकल में संविधान के किस अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा?
तो यह है आर्टिकल 63। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किस टाइप का चेयरमैन होता है? तो ये होता है पदेन यानी एक्स ऑफिसियो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू एलिजिबल द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो इसके लिए होता है 35 ईयर्स। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी आर्टिकल अच्छे से याद हो जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? तो सभी को पता है 5 साल होता है। टू whom डज द वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, यानी कि उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Each article deals with the election of president, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 66 के 1 में है, आर्टिकल 66 के सब आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट, who decided all doubts and dispute arising out of the election of the vice president? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कौन देखता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, when the vice president act as a president he draws the salary of, तो जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करता है उसको सैलरी किसकी मिलती है? तो उसको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, जो कि होता है 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट, अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी इनिशिएटेड इन, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ शुरू किया जाना चाहिए? तो ये होता है राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो पहले इस चीज़ को राज्यसभा में शुरू किया जाता है, इसके बाद फिर भेजा जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज ऑफ अ नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर मूविंग रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ता है? तो ये है 14 डेज, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसके सदस्य के लिए चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए? तो वो है राज्यसभा, क्योंकि उसको राज्यसभा का मेंबर पहले होना पड़ता है। उसको सैलरी भी उसी बात की मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, और जो कि होती है 4 लाख पर मंथ। नेक्स्ट, आर्टिकल 69 डील विथ द डैश ऑफ प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 69 में क्या है? प्रेसिडेंट के किस चीज़ से डील करता है? तो ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि उसके शपथ वगैरह से। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। वो अपना रिजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को ही देता है और शपथ भी यानी ओथ भी राष्ट्रपति के सामने ही लेता है। नेक्स्ट, इफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस फॉल वैकेंट ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन द इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, तो यदि मृत्यु या इस्तीफे के कारण उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो चुनाव कब होना चाहिए? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल टाइम नहीं लिखा है, तो उसमें बस इतना ही लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके। आर्टिकल 68 में ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है
तो जितनी जल्दी हो सके उसका चुनाव करा के उसको भर देना है। नेक्स्ट, डज द वाइस प्रेसिडेंट हैव अ कास्टिंग वोट इन राज्यसभा? तो क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में वोट डाल सकता है? नहीं, डाल सकता है, लेकिन कब डाल सकता है? जबकि टाई होता है, ऐसे वो वोट नहीं डाल सकता, वो डिसाइडेड वोट डालता है। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन यूज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज, अब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इलेक्शन का कौन सा सिस्टम होता है? तो वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या था, कोई राज्यसभा में मौजूद उस समय जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 50% से एक ज़्यादा, यानी कि अगर उस समय अगर राज्यसभा में 200 मेंबर्स हैं तो 200 मेंबर का 50% हो गया 100 और +1, यानी कि 101 मेंबर्स वोट करेंगे। तो नेक्स्ट, कैन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट वोट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? क्या संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन? तो प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत किसी को क्षमादान देने का है? तो आर्टिकल 72। प्रेसिडेंट को ये पावर होता है कि आर्टिकल 72 के तहत किसी भी व्यक्ति के सज़ा को थोड़ा कम कर सके या उसकी कठोरता को कम कर सके या फिर माफ़ कर सके। नेक्स्ट, कैन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट वोट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा। दिस मीन्स, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब हुआ कि अगर राज्यसभा का कैपेसिटी है 245, सॉरी 245 है, और उसमें अगर उस समय अवेलेबल मेंबर जो हैं वो सिर्फ 200 है, 45 मेंबर एब्सेंट है, तो इस 200 के 50% यानी कि हो गया 100 मेंबर्स और प्लस 1 मोर मेंबर, यानी टोटल 101 मेंबर वोट करेंगे। इसी को कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसके तहत प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो ये है 50% ऑफ देन मेंबर्स। देन का मतलब हुआ उस समय जो उपस्थित हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 73 डील विथ द एक्सटेंट ऑफ द डैश ऑफ द यूनियन, यानी आर्टिकल 73 अनुच्छेद 73 संघ की डैश की सीमा से संबंधित है। तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर। नेक्स्ट, हु इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन इंडिया? तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। नेक्स्ट, इफ द प्रेसिडेंट इज इल हु डिस्चार्ज हिज फंक्शन? अगर प्रेसिडेंट बीमार है तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा? तो इजी है, वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज काम करेंगे, चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, तो वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट किसका मेंबर नहीं हो सकता है? तो वो लोकसभा का, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, वो राज्यसभा का मेंबर तो होता ही है वाइस प्रेसिडेंट, वो लोकसभा का नहीं हो सकता, वो लोकसभा का नहीं हो सकता, वो राज्यसभा का मेंबर होता है। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं फ्रेंड्स, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट?
तो वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है, काम कर सकता है प्रेसिडेंट के तौर पे? तो ये है 6 मंथ। उसके बाद इलेक्शन होना ही होना है प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट, इज देयर अ प्रोविजन फॉर एन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट? तो हमारे भारतीय संविधान में क्या एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ प्रोविज़न है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, बट ज़रूरत पड़ने पर काम करता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट इज पेड इन हिज कैपेसिटी एज। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है, उसको तो वाइस प्रेसिडेंट होने का सैलरी मिलता नहीं है, वो तो 0 रुपये मिलता है। तो उसको जो सैलरी मिलता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने का, जो कि है 4 लाख। नेक्स्ट, आर्टिकल 67C स्टेट द वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल। तो आर्टिकल 67C कहता है कि उपराष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं तब तक जब तक कि कोई और उसके पोस्ट के लिए आ नहीं जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए ऐसे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो चुका है, यानी कि उसका टेन्योर 5 ईयर टेन्योर पूरा हो गया है और अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, तो जब तक इलेक्शन हो के नया वाइस प्रेसिडेंट चुना नहीं जाता है तब तक वो काम करता रहेगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, विच शेड्यूल मेंशन द इमॉल्वमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? यानी किस अनुसूची में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपलब्धियों का उल्लेख है? तो यह है 2nd शेड्यूल। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट, कैन द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट? तो क्या वाइस प्रेसिडेंट प्रॉफिट का ऑफिस? कोई भी मिनिस्टर प्रॉफिट का ऑफिस को नहीं होल्ड कर सकता जब वो मिनिस्टर के पोस्ट पर है। नेक्स्ट, आर्टिकल 71, इफ अ वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court, the act done by him previously are। तो उपराष्ट्रपति द्वारा कुछ भी किया गया कार्य जबकि वो प्रेसिडेंट के पद पे हो, उसके हटा देने पर वो ख़त्म नहीं होता है, वो वैलिड ही रहता है। कोई भी एक्ट हुआ, कोई भी लॉ बनाया तो वो वैलिड ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट, हु एक्ट्स एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो करता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा राज्यसभा, यानी लोकसभा राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट, विच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड द डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज? कौन सा अनुच्छेद संसद को अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों के लिए निर्वाह के लिए प्रावधान करता है? तो ये है आर्टिकल 70। यानी आर्टिकल 70 में क्या है कि जब प्रेसिडेंट नहीं है तो उस समय संसद जो है, जो हमारी पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे उसका काम कर सकता है, वो फैसले ले सकता है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट्स रिमूवल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड एग्रीमेंट फ्रॉम। तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो वो है लोकसभा। पहले राज्यसभा में होता है, राज्यसभा के मेंबर द्वारा वो उस चीज़ को पारित कर दिया, तो फिर लोकसभा में भेजा जाता है उनकी सहमति के लिए, और जब लोकसभा के सदस्य सहमत होते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 65 क्लॉज 3 mention that while acting as a president the vice president gets the power of। यानी आर्टिकल 65 के क्लॉज 3 में लिखा है कि जब उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करता है तो उसको प्रेसिडेंट के सभी पावर
मिले हुए रहते हैं। प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, जितना भी जो भी चीज़ें प्रेसिडेंट को मिलता है, जितना भी अलाउंस मिलता है वो सब वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, तब जब वो कि एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रहा होता है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है? तो वो है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि किस ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। प्रेसिडेंट के ऊपर जैसे इम्पीचमेंट लगाते हैं, तो इम्पीचमेंट में होता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तब, पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट, टू बी एलिजिबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट वन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ। तो अब इसमें लिखा कि उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा व्यक्ति एलिजिबल है? जो कि भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। इन द एब्सेंस ऑफ अ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, जब प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, तब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो काम करता है एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी पास्ड बाय लोकसभा विद। तो लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा किस बहुमत से पारित होता है? तो यह है सिंपल मेजॉरिटी। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मैंने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आर्टिकल्स को इसमें मेंशन करूं जो कि एग्ज़ाम में यूज़फुल हो। नेक्स्ट, विच वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 1969। यानी 1969 में कौन से वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया था? तो वीवी गिरी। अभी तक 3 वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया है, जिसमें से वीवी गिरी है, अभी जगदीप धनखड़ है, और एक नाम याद नहीं आ रहा, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच हाउस। वाइस प्रेसिडेंट किस मेंबर का सदस्य नहीं होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का होता है ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है। वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, बट वो उसका मेंबर नहीं होता। वो चेयरमैन होता है, सिटिंग्स में रहता है, वो वोट भी नहीं डाल सकता, वो टाई के कंडीशन में डिसाइसिव वोट डालता है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट इज मेंशन इन। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है कि उपराष्ट्रपति किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं हो सकता है? तो ये लिखा है आर्टिकल 64 में कि वो कोई भी प्रॉफिट का पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता है। इफ अ स्टेट असेंबल इज डिसॉल्व, एक और चीज, आर्टिकल 64 में 2 चीजें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि राज्यसभा का एक चेयरमैन होगा, और ये भी लिखा है कि वो किसी भी प्रॉफिट का पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता है। तो अब देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट इज मेंशन इन। ये तो ऑलरेडी देख ही लिया हम लोगों ने कि आर्टिकल 64 में मेंशन है। नेक्स्ट, इफ अ स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व कैन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन स्टिल टेक प्लेस। यदि कोई राज्य विधानसभा भंग हो जाती है तो क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी भी हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 72 गिव्स द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस। डज द वाइस प्रेसिडेंट हैव दिस पावर? तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को एक पावर है कि किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट को वो पावर है? तो हाँ, वो पावर है, पर तब जबकि वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रहा हो। और एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट आर्टिकल 65 में लिखा है कि सेवरल कंडीशन में जब प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकता है। नेक्स्ट, हु कैनॉट पार्टिसिपेट इन द presidential election but can participate in vice president election। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन है जो भाग नहीं ले सकता लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकता है?
तो वो है नॉमिनेटेड एमपीज, यानी कि नॉमिनेट किया हुआ एमपी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट, इज द वाइस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू इम्पीचमेंट लाइक द प्रेसिडेंट? तो क्या उपराष्ट्रपति पर भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग लगाया जा सकता है? तो नहीं, महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट्स रोल एज अ चेयरमैन ऑफ अ राज्यसभा इज सिमिलर टू द, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका किसके समान होती है? तो ये है यूएस वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का स्पीकर लोकसभा में काम करता है और जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर काम करता है, वैसे ही यहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ही अमेरिका से लिया गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस बिकम वैकेंट बिफोर द टर्म एंड? यानी कि उपराष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले खत्म है, खाली है, तो उस स्थिति में कौन काम करेगा? ये क्या होगा? तो फ्रेश इलेक्शन इज हेल्ड। तो अगर कोई ऐसा समय आता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद जो है समय से पहले वैकेंट हो जाता है, तो जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कराया जाएगा। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण MCQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह के और कंटेंट्स को जल्दी से जल्द पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।